नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा किया और इस सब हमलों के बीच पीस डील कैसे होगी, बात कैसे बनेगी, यह अभी भी सवाल है। अब मैंने आपसे कहा था कि एक पुख्ता इशारा मिला कि कुछ बात आगे बढ़ी है, वो कैसे। मैं आपको अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो अभी भारत में ही थे, अब इन्होंने जहाज में अपने कुछ मीडिया से बात करते हुए एक बहुत अच्छी बात की, पॉजिटिव संकेत दिया। पहले तो वहीं से शुरू किया जो इनके राष्ट्रपति कहते हैं अच्छी डील होगी तो ही डील होगी वरना डील नहीं होगी, चलें ठीक है। फिर इन्होंने ये कहा कि हम बहुत करीब पहुंच गए हैं, अब ड्राफ्ट पर बात हो रही है, ड्राफ्ट के कॉमा फुल स्टॉप सेंटेंस इन सब पर जो है लोगों के ऑब्जेक्शंस और दावे ये सब वो सब उस सब में हम लगे हुए हैं। अगर बात वहां तक पहुंच गई है तो फिर तो समझौता हो चुका। अगर केवल वर्डिंग, समझौते के शब्द केवल वो मुद्दा रह गया है तो मतलब आप बाकी बात कर चुके हो। इनकी बातों से तो ऐसा ही लगता है, आप सुन लीजिए। I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one. सर, ये अगर वर्डिंग्स पर बात हो रही है, ड्राफ्ट के शब्दों पे बात हो रही है, तो फिर तो मतलब ये तो बिल्कुल आखिरी काम होता है। सर, आप बहुत उम्मीद कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ, दुनिया भी कर रही है, लेकिन जब आपने ये कहा ना कि वर्डिंग्स, कॉमा, फुल स्टॉप, मैं बिना रेफरेंस के बात बता रहा हूँ आप, क्योंकि मैं उसका एक तरह से गवाह भी हूँ। जब आगरा में शिखर वार्ता हो रही थी भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच में, जनरल परवेज मुशर्रफ वहाँ पर थे और प्रधानमंत्री जी और अडवाणी जी, सुषमा जी, सब लोग, जसवंत सिंह जी, सब लोग मौजूद थे। और ड्राफ्ट्स की कॉपी पर पेन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा। और जसवंत सिंह जी जो उनके विदेश मंत्री थे, मैं नाम बोल रहा हूँ, कुरैशी शायद, तो उनके पास ले जाते थे ड्राफ्ट और वो ड्राफ्ट परवेज मुशर्रफ साहब को दिखा देते थे। फिर उसमें से वो एक शब्द, एक कॉमा हटाया, फिर वो इधर दिखाया और वाजपेयी जी और मोटे तौर पर अडवाणी जी को वो दिखाते थे। अडवाणी जी क्लियर कर दे तो वाजपेयी जी को दिखाते थे। और रात को लगा कि अब हो जाएगा 11:30 बजे। और 11:30 बजे जब आखिरी ड्राफ्ट, जिसपे बहुत सारे पेंसिल मार्क्स थे, पेंसिल से ही किया गया था क्योंकि फाइनल जब हो तो जसवंत सिंह जी अडवाणी जी के पास लेकर पहुंचे तो अडवाणी जी एक शब्द पर अटक गए। अच्छा, ठीक है, अब उस शब्द का जिक्र मैं अभी नहीं करना चाहता। और बता दीजिए ना, इंटरेस्टिंग बन जाएगा। वो शब्द था टेररिज्म। अच्छा। कि उस पूरे प्रस्ताव में टेररिज्म शब्द को परवेज मुशर्रफ नहीं चाहते थे कि रखा जाए बातचीत के लिए कि भाई अभी टेररिस्ट। तो सुषमा जी को कहा अडवाणी जी ने कि आप ये वाजपेयी जी को दिखा दीजिए, वाजपेयी जी से बात कीजिए और बता दीजिए कि भाई अडवाणी जी इस पर सहमत नहीं है, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और वो सुषमा जी ने, फिर जसवंत सिंह जी ने वाजपेयी जी को बताया। उन्होंने कहा ठीक है, जो अडवाणी जी कह रहे हैं, मतलब इसमें कोई असहमति वाली बात नहीं है। और वो वापस उनको दिया पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को और वो परवेज के पास लेकर गए और वहाँ वार्ता टूट गई। एक शब्द पे टूट गई। और रात को जो सुबह अगले दिन अजमेर जाने वाले थे, क्योंकि उससे 1 घंटे पहले खुद परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने अपनी बेगम को कहा कि कल का दिन ऐतिहासिक होगा और हम इतिहास रचेंगे। अच्छा। क्योंकि उनको बहुत उम्मीद थी कि ये जो एग्रीमेंट हो जाएगा शिखर वार्ता का, तो उससे एक पूरा इतिहास बना जाएगा। और उसके आधा घंटे बाद परवेज मुशर्रफ ने कहा कि ये नहीं चलेगा, ये गड़बड़ है, इससे नहीं होगा। और फिर परवेज मुशर्रफ ने वाजपेयी जी को मैसेज किया कि मैं निकल रहा हूँ, आपसे मिलने जाना चाहता हूँ। और परवेज मुशर्रफ उनसे रात को मिलने गए 12 बजे और वहाँ से बिना किसी को ब्रीफ किए वो चले गए और वो वार्ता फेल हो गई। मैं इसलिए ये प्रिकॉशंस के तौर पर आपको बता रहा हूँ, इसका कोई रेफरेंस नहीं है कि ऐसा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जी, इंटरेस्टिंग कहानी तो है। लेकिन यहाँ पर वैसे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा वो ये है कि यहाँ पर टेंजिबल बहुत कुछ है भाई। अगर वर्ड पे, मैं क्यों कह रहा हूं कि आखिरी काम मुझे लग रहा है, अगर आप वर्ड पे आ गए हो तो मतलब आप ईरान को इतना तो मना ही चुके हो कि भाई तुम्हारे न्यूक्लियर का क्या, वो तुम्हारा जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका क्या करना है, उसका मुझे देना है, रशिया को देना है, तुम रखोगे, जो भी फैसला होना होगा वो हो गया होगा, तो तब ड्राफ्ट पे आए होगे। ये तो ठीक है ना सर? बिल्कुल ठीक है। तो अगर रेफरेंस को इससे नहीं जोड़ा जाए, मेरे को याद आ गई वो घटना। बहुत आपने बहुत अच्छा बताया सर। तो अगर इतनी सारी बातें हो चुकी हैं तो फिर हो सकता है सर, हम उम्मीद करें। ट्रंप तो आजकल चुप ही बैठे हैं ज्यादा। मुझे लगता है कि जो ईरान ने कहा है कि ट्रंप की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता,
ट्रम्प ने ऐसा कब कहा कि उनकी बात पर कोई भरोसा करे? भारत के साथ जब बात हुई, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैंने वॉर रुकवाई है। फिर बोले कि प्रधानमंत्री मोदी से मेरी बात हुई है फ़ोन के ऊपर। तमाम तरह के जो जिस तरीके से ट्रम्प के लगातार दुनिया में बयान आते रहे, किसी भी बयान पर उनकी सत्यता नहीं रही और सभी देशों ने उनके बयान को खारिज किया। तो मुझे लग रहा है कि ईरान ने भी जो कहा है, और अगर ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत लास्ट स्टेज पर होती तो कहीं तो ईरान इस बात तो कहता ना कि हमारी बातचीत लास्ट स्टेज के ऊपर है और उम्मीद कर रहे हैं कि हम किसी फाइनल ड्राफ्ट में पहुंचेंगे। एक सिरे से ईरान इस बातचीत को पूरी तरीके से खारिज कर रहा है। बातचीत के बीच में अमेरिका ईरान पे हमले कर रहा है। ईरान कह रहा है कि हमने अमेरिका का प्लेन गिरा दिया। उधर इसराइल लेबनान पे हमला कर रहा है। तो कहाँ ऐसा नजर आ रहा है कि इनकी बातचीत लास्ट स्टेज के अंदर है। और जिस इन्वेस्ट यूरेनियम के लिए अब ईरान ने इतना मेहनत की है, वो उसके लिए उसने इतना युद्ध लड़ा, क्या वो अब कह देगा कि आप ले लो? उसने सारे हमले झेले, पूरा बर्बाद हो गया, उसके बाद वो पीछे नहीं हट रहा है। अब ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई वो सबके लिए तैयार हो गया है। अकॉर्ड का बीच में ट्रम्प ने जोड़ दिया कि आपको सबको इजराइल को मान्यता देनी होगी। हालांकि पाकिस्तान ने इसको लेके मना किया। ठीक है, अभी विजय सर ने बताया कि परवेज मुशर्रफ का और अटल जी की बातचीत का, भाई वहाँ दोनों अपने देशों के प्रमुख थे। परवेज मुशर्रफ जो फाइनल करेंगे वो पाकिस्तान से फाइनल बात थी, भारत से अटल जी की फाइनल बात थी। यहाँ कौन है ईरान के साथ जो फाइनल बात कर लेगा? मुस्तफा खमैनी है वहां, इतना तो लग रहा है। लेकिन अभी कोई स्थिति में नहीं है कि बातचीत करेगा। और जो जिस तरीके से ईरान के बयान लगातार आ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आ रहा है कि इनके बीच में कोई बातचीत हो रही है। और इस बातचीत के बीच में अमेरिका हमले की बात कर रहा है, तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी भी कोई बातचीत नहीं हुई है। अमेरिका अभी कहा तेहरान चले गए थे, पाकिस्तान के अभी जो सेना प्रमुख है वो चले गए थे। इसके अलावा तमाम लोग बातचीत बीच में कर रहे हैं, कतर बीच में बातचीत कर रहा है। आप अभी आप बहुत पॉजिटिव नहीं है। नहीं, मैं बहुत पॉजिटिव नहीं हूं कि अभी लास्ट स्टेज बातचीत चल रही है, लेकिन ये कह देना कि पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया और बस साइन होना बाकी है, सारे समझौते हो गए, मुझे लगता है ये नहीं हुआ है। न कतर ने इस तरह का बयान दिया, कल तो एक ऐसी खबर मैंने पढ़ी, न पाकिस्तान का बयान आया इस संदर्भ के लिए।